बहू, बेटा, मैं आज तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। देख बहू, अब तो तेरी शादी को काफी समय हो गया है। अब तो अब तो तेरे देवर की भी शादी हो गई। तूने तो अब तक यही कहा कि तू अभी तक अपनी जिम्मेदारियां ही निभा रही है। बेटा देख, आज तक मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बेटा अब मैं ये चाहती हूँ कि अब तू भी अपना परिवार बढ़ा, मुझे भी पोते पोती का सुख दे। बहू, अब तो शादी को इतने साल हो गए, अब तो मुझे अपने पोते पोती का मुंह दिखा दे। ठीक है माँ जी, अगर आप ऐसा चाहती हो तो फिर ठीक है, मैं आपकी बात का मान जरूर रखूंगी। सुनो जी, आज माँ जी मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा कि अब हमें अपना परिवार बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। हमारी शादी को इतने समय हो गए और अब तो प्रेम की भी शादी हो गई, इसलिए माँ जी चाहती हैं कि हम लोग अपना परिवार बढ़ा लें। क्यों जी, आप क्या कहते हो? अरे तो सही तो कह रही हैं माँ, इसमें गलत क्या कह रही हैं। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं भी अब जल्दी से बस पापा बन जाऊं। एक बाप बनने की भी खुशी एक अलग से ही होती है। इतना समय हो गया, अब तो मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप भी यही चाहते हो, मैं आप लोगों की ख्वाहिश को जरूर पूरी करूंगी। अपने पति और अपने सास के कहने पर कोमल अब अपना परिवार बढ़ाने के लिए सोचती है और कुछ ही दिनों में उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो पता चलता है कि उसकी देवरानी भी माँ बनने वाली है। जब उसकी सास सरला को ये बात पता चलती है कि उसकी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट है, तो वो खुशी के मारे झूम जाती है और दोनों बहुओं को वो दोनों बहुओं का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और 9 महीने बाद दोनों बहुएं कोमल और दीप्ति दोनों एक-एक बच्चे को जन्म देती हैं। दोनों एक-एक बेटियों को जन्म देती हैं, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अपनी दोनों पोतियों को देखकर सरला बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो उन्हें प्यार से अपने गले लगाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कोमल तो अपनी बेटी का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखती थी, लेकिन उसकी देवरानी ऋचा कुछ दिन तक तो ऋचा भी अपने बच्चे का खूब ख्याल रखती है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है तो फिर वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब तो काफी समय हो गया है। अब तो मेरे बच्ची को हुए 4 महीने हो गए। अब मैं चाहती हूँ, मैं कब तक घर में बैठी रहूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि फिर से अपनी जॉब ज्वाइन कर लूँ। और बात रही गुड़िया की, तो घर में माँ जी है ना, वो उसे देख लेंगी। बस कुछ घंटों की ही तो बात है, फिर तो मैं आकर उसे संभाल ले लूंगी। अगर उससे भी नहीं हुआ तो घर में एक आया रख लेंगे, पर मैं जॉब करना चाहती हूँ। आप माँ जी से बात करिए। लेकिन रीचा, अभी तो हमारी गुड़िया बहुत छोटी है। तुम अभी से काम पर जाओगी तो उसे कौन देखेगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं माँ से जाकर बात करता हूँ। अगर उन्होंने कहा तो तुम नौकरी कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बातें सुनकर उसका पति प्रेम अपनी माँ से बात करने जाता है और वो उससे कहता है। प्रेम की बातें सुनकर उसकी माँ सरला उससे कहती है, ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटा। अभी तेरी बेटी सिर्फ 4 महीने की है। अगर अभी से तुम्हारी पत्नी जॉब करने जाएगी तो उस बच्ची को कौन देखेगा। अभी वो बच्ची दूध मुही है। अभी उसे माँ के प्यार की ज़रूरत है। अभी से वो क्यों जॉब करने जाएगी। उसे कह दे, जब उसकी बेटी कम से कम 1 साल की हो जाए तब वो नौकरी पर जाए। अभी वो नहीं जा सकती। लेकिन माँ जी, मैं जॉब करना चाहती हूँ और अब 4-5 महीने हो गए बच्ची को।
तो अब तो मैं जॉब करने जा सकती हूँ। माँ जी, घर में रह रहकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। उन सब की आवाज़ सुनकर कोमल भी वहाँ पर आ जाती है और उन सब की बातों को जानकर कहती है, माँ जी, कोई बात नहीं है, मैं समझती हूँ। ऋचा अब तक नौकरी करती आई है, तो उसे घर में बैठे-बैठे मन नहीं लग रहा होगा। कोई बात नहीं है माँ जी, अगर वो नौकरी करना चाहती है, तो आप उसे करने दीजिए। बात रही गुड़िया को संभालने की, तो मैं उसे संभाल लूँगी। मैं मिष्टी को अपनी बेटी अनन्या के जैसे ही प्यार कर लूँगी। जहाँ मैं अभी एक बच्ची को संभालती हूँ, वहाँ मैं 2 बच्ची को भी संभाल लूँगी। कोई बात नहीं है माँ जी, अगर ऋचा का मन है तो आप उसे नौकरी करने दीजिए। मैं आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दूँगी। मैं दोनों बच्चियों को एक जैसा ही प्यार करूँगी और उन्हें संभाल लूँगी। उसकी बात सुनकर ऋचा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर ऐसे ही समय बीतने लगता है और अब तो अपनी बेटी के साथ-साथ ऋचा की बेटी का भी ख़्याल रखने लगती है। वो अपनी बेटी के साथ-साथ उसे भी पालने लगती है और उससे पूरा प्यार उस पे लुटाती है। कभी-कभी वो अपनी बेटी मिष्टी को भी रोता हुआ छोड़ देती थी, लेकिन वो लेकिन वो अनन्या को हमेशा पहले प्यार करती थी। वो वो अपनी बेटी को रोता छोड़कर भी अनन्या को हमेशा चुप कराया करती थी। वो अब तो अपनी बेटी के साथ-साथ अनन्या का भी खूब सारा ध्यान रखने लगती है और ऐसे ही समय बीतता है और पूरे 5 साल गुजर जाते हैं। अब अनन्या और मिष्टी दोनों बड़ी हो गई थी, पर अभी भी कोमल ही उन दोनों का ख़्याल रखती थी। वो अनन्या और मिष्टी दोनों को ही अपनी सगी बेटी समझती थी और वो कभी भी अनन्या को मिष्टी से कम प्यार नहीं देती थी। जिसे देख वो तो अपनी बेटी से भी ज़्यादा अनन्या को प्यार करती थी, जिसे देखकर मिष्टी को कभी-कभी बहुत तेज गुस्सा आता था और वो अपनी माँ से नाराज़ हो जाया करती थी। मम्मा, आज मुझे आलू के पराठे खाने का मन है। आप मेरे लिए आलू का पराठे बना दोगी ना? ठीक है बेटा, आज मैं आलू के पराठे ही बना देती हूँ। नहीं माँ, आज मुझे आलू के पराठे नहीं खाना। आज मुझे पराठा और भुजिया खाना है। आप मेरे लिए पराठा भुजिया बना दो। नहीं मम्मा, आज तो मुझे पराठा भुजिया ही खाना है। अनन्या बेटा, मिष्टी का मन आलू के पराठे खाने का है, तो ऐसा करो, आज तुम भी आलू के पराठे ही खा लो। मैं कल तेरे लिए भुजिया पराठा बना दूंगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और फिर एक दिन ऋचा की सहेली उसके घर आती है और वो उससे कहती है, अरे ऋचा, ये तो तेरी बेटी अनन्या है ना? देख तो बेचारी कितनी कमजोर लग रही है। तू तो जॉब करती है, मैंने सुना है तू तो जॉब करती है और तेरी बेटी का देखभाल भी तेरी जेठानी ही करती है। खुद ही देख लो और तू वो अपनी बेटी और तेरी बेटी में कितना फर्क करती है। उसकी बेटी को देखो कितनी तंदुरुस्त है, तुम्हारी बेटी को देखो कितनी कमजोर लग रही है। तू तो अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं देती, वरना तुझे समझ में आता कि तेरी जेठानी कैसे दो भाव कर रही है। नहीं नहीं अंकिता, ऐसी बात नहीं है। भाभी तो बचपन से ही अनन्या उनके साथ रहती आई है और वो तो अभी भी बेटियों का ख्याल वही रखती हैं। अब तो मैंने तुझे सच्चाई बता दिया है, अब तुझे मानना ना मानना तेरे हाथ में है। फिर अपनी सहेली के मुंह से ये सब बातें सुनकर ऋचा को अपनी जेठानी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन उससे झगड़ा करने की सोचती है। दूसरे दिन सुबह जब कोमल अपनी बेटियों के लिए नाश्ता बना रही होती है, तभी वहाँ पर ऋचा आती है और उससे कहती है, दीदी एक काम करिए, आप सिर्फ अपनी बेटी अनन्या के लिए ही नाश्ता बनाइएगा। मैं
मैं आज के बाद अपनी बेटी मिष्टी के लिए खुद ही नाश्ता बना लिया करूँगी। अब आपको मेरी मिष्टी के लिए खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कैसी बातें करती हो? क्या गलत कह दिया मैंने दीदी? आप ही तो फ़र्क करती हैं मेरी मिष्टी और आपकी अनन्या में। आपकी अनन्या, आप अपनी बेटी पर तो पूरा ही ध्यान देती हैं, जिससे आपकी बेटी जिससे आपकी बेटी खा पीकर अच्छे से रह रही है। लेकिन मेरी बेटी पर तो आपको कोई ध्यान ही नहीं है। आप बस दिखावा करती हैं कि आप मेरी बेटी से प्यार करती हैं। ऋचा की बात सुनकर कोमल को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और वो ऋचा की सारी बातें सुनकर उसे उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो ऋचा से कहती है, अरे तुझे शर्म नहीं आती? इतने दिनों तक उसने तेरी बेटी का इतना ख्याल रखा। तूने तो सिर्फ उसे पैदा किया है, लेकिन उसकी असली माँ तो कोमल ही है। उसने 5 सालों से तेरी बेटी को इतनी प्यार से संभाल के रखा है और उसके लिए सब कुछ करती आई है, और तू कह रही है कि वो उस पर ध्यान ही नहीं देती, वो उससे प्यार ही नहीं करती, और अब तुम उसके लिए सब कुछ करना चाहती हो। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेती। उस बेचारी ने तो अपना पूरा जीवन ही इस परिवार के लिए झोंक दिया। ऊपर से और बात रही मिष्टी की, तो मिष्टी से तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, और हम सब जानते हैं कि कोमल बहू अनन्या और मिष्टी में कोई फ़र्क नहीं करती। लेकिन ना जाने तेरे दिमाग में कहाँ से ये सब आ गया। सास के सास की बातें सुनकर भी ऋचा पर कोई असर नहीं होता है और फिर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपनी बेटी के लिए खुद ही नाश्ता बनाती है। ऐसे ही अब समय बीतता जाता है। अब ऋचा अपनी बेटी मिष्टी का ध्यान खुद ही रखा करती थी, लेकिन ऋचा को तो मिष्टी के पसंद और नापसंद का कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि बचपन से उसने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। इसीलिए उसका जो भी मन करता वो उसे खाने के लिए बना देती थी। मम्मा, ये आपने कैसा खाना बनाया है? मुझे तो आपके हाथों से कुछ भी नहीं खाना। अब जब से मुझे मेरा लंच बनाकर देने लगी हो, मैं तो कभी खा ही नहीं पाती। इतना बेकार बनाती हो। आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। पर मेरी कोमल मम्मा को तो सब कुछ पता था। वो सब कुछ मेरे ही पसंद का बना कर देती थी। मुझे जो भी पसंद हो वही मुझे बना कर दिया करती थी। लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आप बहुत बुरी हो। आपने तो मुझे उनसे भी अलग कर दिया। आप बहुत गंदी मम्मा हो। आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आज के बाद आप मेरे लिए कुछ मत बनाना। मैं आज के बाद कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। मिष्टी की बात सुनकर ऋचा को बहुत ही दुख होता है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो जाकर कोमल से माफ़ी मांगती है। उसकी बात सुनकर कोमल उसे माफ़ कर देती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से फिर से कोमल ही अपनी दोनों बेटियों का ध्यान रखने लगती है और फिर उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है।